हेलो एवरीवन। अभी हम बात कर रहे हैं बीआईएस की। बीआईएस का रिजल्ट आ गया था, बीआईएस साइंटिस्ट बी का। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये तो 16/8/24 को जो लोग बोल रहे हैं कि उनका इंटरव्यू कॉल नहीं आया, देखो तो इसमें जो वैकेंसी थी वो 2 वैकेंसी थी। ठीक है, अब किसी की रैंक 10-12 जो भी है, तो आप मान लीजिए एक के अकॉर्डिंग 5 कैंडिडेट को कॉल किया गया है आई थिंक। ठीक है ना, ये रेशियो रहा है 1:5 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जिनका नहीं आया तो ये वेबसाइट पे, जो बीआईएस की वेबसाइट है उस पर डिटेल दी हुई थी। बीआईएस की वेबसाइट, ये आपको ईमेल आया था पर्सनल। ठीक है, तो इंटरव्यू कॉल के लिए जो इंटरव्यू हुए थे 23 से 25/9/24। ठीक है, तो जो सिलेक्ट हुए उनको बहुत बहुत बधाई। 2 वैकेंसी थी, तो यहाँ से अब 2+2+2=6 सिलेक्शन हो चुके हैं। ठीक है, ये 21 का है, ये 22 का है, ये 24 का है। ठीक है, 23 में क्या है, उसमें वैकेंसी कम थी, वहाँ से यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ था। क्लियर। अब मैं आपको एक बात ये और बता देता हूँ, जो लोग इंटरव्यू की बोल रहे हैं, देखो इंटरव्यू अभी चल रहे हैं एनएफएल के। ठीक है, हमारा डेली टाइम रहता है 3 to 11 PM मॉक इंटरव्यू का। ठीक है, तो एनएफएल के एमटी केमिकल लैब, इसके इंटरव्यू चल रहे हैं जिनका स्कोर 110 से प्लस है। ठीक है, उनका ही ले रहे हैं, क्योंकि टाइम क्यों ख़राब करना, क्योंकि अब जिसका स्कोर 100 है या 105 है जनरल कैटेगरी में, तो उसको नहीं लिया गया। ठीक है ना, मैंने कट ऑफ जो बताई थी वो आप देख लीजिए क्या स्कोर है। तो वेट कर लीजिए रिजल्ट का। जो लोग बोलते हैं, कमेंट आते रहते हैं, तो मैंने कट ऑफ बताई हुई है सब कुछ। मैंने एनएफएल की बहुत वीडियो अपलोड की हुई है। ठीक है, रिजल्ट की भी, स्कोर कार्ड की भी कर दी है, इंटरव्यू की भी कर दी है कि इंटरव्यू आपको कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, एक इसरो का है, इसरो साइंटिस्ट बी का, इसकी वैकेंसी 5 थी। वैसे टोटल वैकेंसी आई थिंक उसमें 36 प्लस थी, लेकिन केमिस्ट्री की बात कर रहा है। यूपीएससी जीएसआई जियो केमिस्ट का 22, 23 और 6 जो मेंस हुआ था उसका रिजल्ट आ गया है। और उसकी डेट आने वाली है। लास्ट टाइम दिसंबर में हुए थे फर्स्ट वीक में। ठीक है ना, 4-5 आई थिंक, 4-6, 12, 23, 24 दिसंबर फर्स्ट वीक में इंटरव्यू होंगे। तो आपके पास टाइम कम है, तो आप क्या कीजिए, तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और क्या कीजिए, 1 मंथ कम से कम मैं प्रिपरेशन कराता हूँ आपको। आपने देखा होगा वाइट बोर्ड पे, आप सबके वाइट बोर्ड। ठीक है ना, यूपीएससी के तो रिटन प्रैक्टिस देती है वाइट बोर्ड, इस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वाइट बोर्ड लगा लीजिए, 1 मंथ तैयारी रहती है, 10 to 15 मॉक पर कैंडिडेट। ठीक है, 5-6 मॉक भी दे सकते हैं, जैसे वो आपको सुइटेबल पड़े टाइम के अकॉर्डिंग। तो अभी एनएफएल और ये, और एक इंटरव्यू और है वो भी बता देता हूँ। यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर, यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर के जो रिटर्न आ गए 11/8/24 वाला, तो रिटर्न आ गया है, उसके भी इंटरव्यू ले रहा हूँ मैं। और 20/10/24 हुआ है, उसका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो जिनने स्कोर देख लिया है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा है तो वो भी जुड़ सकते हैं, रिजल्ट आ जाए तो वो भी जुड़े, लेकिन ये जुड़े हुए हैं जिनका रिजल्ट आ चुका है। इसकी भी डेट आने वाली है इंटरव्यू की, यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर। तो अभी और एमपीपीएससी है, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है ना, जो 4/8/24 को हुए थे, उसका थर्ड फेज़ का जो 17/11/24 थर्ड फेज़ का एग्ज़ाम होने बाकी है। तो इसका कैलेंडर आ चुका है। इसके इंटरव्यू दिसंबर और जैन 25 में होंगे। लेकिन एमपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर है, आपको और भी बता देता हूँ, जो और भी हैं उनके भी बता देता हूँ। एक तो केरला पीएससी साइंटिफिक ऑफिसर है। ठीक है, एसओ की बता रहा हूँ। जो एक यूपी पीएससी साइंटिफिक ऑफिसर है, यूपी पीएससी। ठीक है, एक यूपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर का एग्ज़ाम है 17/11/24 को है। ठीक है, यही है। और 17 को एनटीपीसी का भी है, एनटीपीसी का भी है। और 22/11/24 को यूकेपीएससी का है, एसएसए का, यूकेपीएससी क्या, एसएसओ सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का है। ठीक है, ये हो गया साइंटिफिक ऑफिसर की बात कर रहा हूँ। एक यूपीएसआईएफएस है, साइंटिफिक ऑफिसर। ठीक है, 4 नंबर है एमपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर। ठीक है, ये हो गया। 5 है बीएआरसी, बीएआरसी एसओ। तो जिनकी रैंक होल्डर हैं, जिनको रैंक है, जिनकी गेट में 24 में है, ठीक है, वो तो हो गया। लेकिन ये 25 के रैंक के अकॉर्डिंग साइंटिफिक ऑफिसर का रिजल्ट मतलब इंटरव्यू देंगे। तो अभी देखो केरला का है, केरला का असिस्टेंट प्रोफेसर का भी है, तो ये भी जुड़ रहे हैं जिनको लगता है।
UPPSC साइंटिफिक ऑफिसर, UPSIP साइंटिफिक ऑफिसर, MPPSC और BRC OCS वाला, ठीक है। तो ये इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, मेरे पास जुड़ सकते हैं। क्लियर? तो आप जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा। कि रैंक 5 थी कार्तिक पाल, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन ID जर्नी फ्रॉम। क्लियर? तो इस तरह से आप जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। जो भी लोग हैं, जो मैंने बता दिया, जिनके डाउट जिनको लगते हैं, सबसे ज़्यादा डाउट क्या रहता है NFL का लोगों का, ठीक है ना। NFL और NFL का दूसरा भी केमिकल लैब का जो फॉर्म आ गया है, उसकी शायद 11/11/24 है, 8/11 डेट, तो इसको भी कर दीजिए आप। बाकी और भी डेट आ गई हैं, है ना। NDMC है ना, वो वाले हैं, HURL, ये सब नवरत्न महारत्न कंपनियां हैं, उनके अकॉर्डिंग देख लीजिए आप। तो उनको आप अप्लाई कीजिए। BIS की डेट आने वाली है, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी की जो लोग बोल रहे हैं, नंबर टेंटेटिव थी, उसकी डेट आने वाली है, अभी आई नहीं है, आ जाएगी। तो उसके भी आप जुड़िए, उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितने भी सब के लिए जुड़िए, प्रैक्टिस कीजिए। सबूत के क्या होगा, टेस्ट सीरीज, मॉक इंटरव्यू, ठीक है ना। अभी 50% ऑफ चल रहा है, ठीक है ना। इंटरव्यू पे नहीं है, कोर्सेज पे है, ठीक है ना। 50% ऑफ है। तो जो 28/10/24 से 3/11/24 आप जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज़्यादा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।